हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं तोनपुरा एकेडमी। आज पढ़ाने जा रहे हैं 12 क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछता है, लेकिन बच्चों से ये छूट ही जाता है क्योंकि ये कोई बनाता नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्या होता है जब। ये क्वेश्चन है जो क्वेश्चन का नाम है क्या होता है जब, यानी अभिक्रिया होता है। ये अभिक्रिया कोई लड़का कोई भी बच्चा ये छोड़कर ही आता है लोग, लेकिन हम उसको एक छोटे से शॉर्ट तरीका से बनाने का प्रयास करेंगे और बनाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार पूछने का पूरा चांस है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया होती है तो क्या होता है। क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि एथिल यानी एथेन का होता है। एथेन का हम लोग का फॉर्मूला होता है C2H6, लेकिन ये C2H5 यानी एथिल कब हुआ जब इसके साथ कोई तत्व जुड़ा हो। जैसे ये यहाँ पर Br जुड़ा है, क्या यहाँ पर जुड़ा है Br, तो इसलिए यहाँ पर 6 कार्बन से यहाँ पर 5 कार्बन हुआ है। ठीक है, तो इसका सबका फॉर्मूला पहले लिखेंगे। तो एथिल ब्रोमाइड यहाँ पर C2H5 हो जाएगा और ये इसके साथ ब्रोमाइड यानी ब्रोमाइड जुड़ा है यानी Br जुड़ा है। और किसके साथ अभिक्रिया कराना है तो सोडियम एथॉक्साइड के साथ। तो सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला होगा Na, हम लोग का हो जाएगा इसका सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला हम लिखेंगे Na, उसके बाद हो जाएगा O, ऑक्सीजन है O और C2H5। ठीक है, इसका अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पर ये टेम्परेचर का निशान है, यानी त्रिभुज के बोले त्रिभुज के मतलब टेम्परेचर का निशान है यानी डेल्टा है ये। ठीक है, अब इसका अभिक्रिया करा रहे हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि ये तत्व Br है Na है, ये दोनों का हो जाएगा यहाँ से हट जाएगा, ये दोनों हट कर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दोनों हट कर NaBr आ जाएगा, यहाँ पर NaBr आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों हट जाएगा यहाँ से, ये दोनों यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और हम लोग बच क्या रहा है C2H5 और यहाँ पर हम लोग बच रहेगा कि O और C2H5। तो इसको हम जो कहते हैं यहाँ पर लिख देंगे C2H5 और यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन और C2H5 यहाँ पर हम लोग का आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इसको दिखाना है सिंगल बॉन्ड के साथ दिखाएंगे। ये यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर इसको सिंगल बॉन्ड के साथ दिखा देंगे C2H5। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एथिल है, यहाँ पर एथेन जो है तो ये कितना बार है 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पे 1 बार है। ये एथेन कितना बार है 2 बार है, इसलिए हो जाएगा क्या डाई एथिल हो जाएगा, क्या डाई एथिल हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये बीच में क्या लिखा लगा है ईथर लगा, ऑक्सीजन अगर बीच में लगा हो तो इसका मतलब हो जाएगा क्या ईथर है, ये ईथर हो गया। और ये NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड यहाँ पर आज बाहर निकल जाएगा। ये हम लोग का पहला का आंसर ये हो गया, पहला का समीकरण बन गया। ठीक है, अब ये दूसरा का समीकरण है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है क्या एथिल ब्रोमाइड को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। यानी क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, क्या होता है जब। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल पूछने का पूरा 100% चांस है जो इस साल पूछेगा। ठीक है, तो इसको हम पहले बनाएंगे। तो एथिल का हम पहले ही बता चुके हैं, एथिल का क्या हो जाएगा फॉर्मूला C2H5, इसका फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा C2H5। और यहाँ पर ब्रोमाइड यानी Br जुड़ा है, ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन का Br, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा किसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी पोटेशियम का क्या होता है के, हाइड्रोक्साइड यानी OH को हाइड्रोक्साइड के साथ हम बोलते हैं के हो जाएगा KOH। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख दिया। इसको क्या करते हैं गर्म कर रहे हैं यानी त्रिभुज के निशान देंगे। अब जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर जो है ये क्या होगा, ये क्या है प्लस है, ये क्या है माइनस है, ये क्या है हम लोग का प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, तो ये कौन किसके साथ जुड़ेगा, तो ये जो हमेशा होता है ये प्लस माइनस वाला के साथ जुड़ता है, ये जो प्लस है इस माइनस वाला के साथ जुटेगा। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर लिख देंगे C2H5 और OH इसके साथ जुटेगा, हाइड्रोक्साइड के जुट गया। और ये जो का माइनस प्लस है वो अलग होगा, प्लस माइनस एक साथ जुटेगा, प्लस माइनस एक साथ जुटेगा। और यहाँ पर क्या बचा है हम लोग का, यहाँ पर पोटेशियम बच गया और यहाँ पर ब्रोमीन बच गया यानी ब्रोमाइड बच गया यानी ब्रोमीन बच गया। तो इसको हम प्लस देकर लिखेंगे KBr। अब हम लोग का ये बन गया समीकरण, ये दूसरा समीकरण हम लोग का बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्लस माइनस जो प्लस वाला होता है ये माइनस के साथ जुड़ गया, यानी जो यहाँ पर एथिल है ये OH के साथ हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पर जुट गया। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये जो Br है ये के साथ यानी पोटेशियम के साथ, ब्रोमाइड है जो पोटेशियम के साथ यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, तो हम लोग को प्राप्त क्या हुआ है
तो हम लोग प्राप्त जो हुआ है वो उसको हम देख लेंगे क्या है। यहाँ पर एथिल है, एथिल हाइड्रोक्साइड यहाँ पर ये मिला है, और यहाँ पर क्या है पोटेशियम ब्रोमाइड यहाँ पर प्राप्त हो गया है हम लोग का। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का बन गया। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। फिनॉल जो है उसको जिंक चूर्ण के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं फिनॉल को। ठीक है, तो यहाँ पर फिनॉल यानी बेंजीन होता है, फिनॉल का बेंजीन का हम चित्र बनाएंगे। तो बेंजीन का बनाएंगे पहले, तो बेंजीन है हम लोग का, ये बेंजीन हम लोग का बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर एल्कोहल OH लगा है, एल्कोहल OH लगा है, और किसके साथ हम गर्म कर रहे हैं, तो जिंक के साथ, यानी Zn, यानी जिंक के साथ गर्म क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो ये गर्म करने का चिन्ह है, यानी डेल्टा, यानी इसको हम त्रिभुज भी बोलते हैं, गर्म कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर फिनॉल यानी बेंजीन को गर्म करें किसके, Zn के साथ। तो फिर ये क्या होता है जब इसके साथ हम गर्म करेंगे तो क्या होता है, तो इसका हम लोग फॉर्मूला रख दिए। अब इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर पहले बेंजीन का चित्र बनाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा बेंजीन। ठीक है, यहाँ पर बेंजीन हो गया, यहाँ पर बेंजीन हो गया, प्लस। अब देखिए यहाँ पर H तो हट गया, H इसमें रहता नहीं है, इसमें जो बेंजीन में ये जो H यानी अल्कोहल का जो है OH होता है, तो यहाँ पर H तो यहाँ पर सबके जगह लगा रहता है, यानी ये H क्या होता है, छुपा रहता है। ठीक है, H के लिखने की कोई जरूरत नहीं, H उसमें छुपा रहता है। लेकिन यहाँ से क्या होता है कि ये O निकल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो O है वो हट जाएगा, आ जाएगा O इधर आ जाएगा, और H तो सबके यहाँ पर जहां है यहाँ पर सब पर लगा रहता है H। ठीक है, तो वो हम लोग का निकल गया, यहाँ पर क्या बचा, Zn, और यहाँ पर आ जाएगा क्या हम लोग का Zn। एकदम शॉर्ट ट्रिक है, एकदम ये शॉर्ट ट्रिक है। क्या होता है जब ये मत सोचिए कि कितना बड़ा है, कितना मतलब भारी है, कितना कठिन, एकदम कठिन है, एकदम इजी तरीके से बताएंगे। क्या होता है जब वाला क्वेश्चन जो है एकदम इजी तरीके से बताएंगे, आप लोगों से एकदम छूटने वाला नहीं है। 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये छूटने वाला नहीं है क्वेश्चन, और 18 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें से ये 2-4 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। मैंने जितना पूछे बोर्ड में उसमें से क्वेश्चन रहेगा, इसी में से क्वेश्चन रहेगा, 18 में से 18 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखिए ये तो बन गया हम लोग का कि फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो हम लोग क्या होता है। तो ये फिनॉल को जब जिंक चूर्ण के साथ हम लोग गर्म करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का बनकर तैयार हो गया। देखिए यहाँ पर बेंजीन हो गया, ये इसको लिख देंगे बेंजीन, ये लिख देंगे कि बेंजीन हो गया आजेडनो। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेथिल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से करते हैं। मेथिल एल्कोहल की क्रिया किससे कराते हैं, अमोनिया से कराते हैं। मेथिल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं। तो क्या होता है जब मेथिल एल्कोहल को अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं तब। अब यहाँ पर देखिए मेथिल एल्कोहल को अमोनिया से अभिक्रिया कराना है, तो मेथिल का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3OH, यानी मेथिल एल्कोहल का ये फॉर्मूला होगा। CH3 मेथिल का होगा, एल्कोहल का OH, CH3OH इसका होगा फॉर्मूला। किससे कराना, अमोनिया का, तो अमोनिया का फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है क्या, NH3। अमोनिया का फॉर्मूला हम लोग क्या हो जाएगा, NH3। अब इससे क्रिया करा रहे हैं मेथिल एल्कोहल, यानी मेथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होगा CH3 मेथिल का, एल्कोहल का OH, और किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, प्लस कर दे देंगे अमोनिया के साथ का, तो अमोनिया का फॉर्मूला लिख देंगे NH3। इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा अगर समझना चाहते हैं तो। अगर आपको इसको रट कर अगर करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रटना भी नहीं है इसमें, क्या इसका फॉर्मूला सबको याद कर लीजिए, वहां पर जाकर केवल इसको सजा कर लिख देना है, बस सजा कर वहां पर लिख देना है। तो ये तो हम लिख दिए, अब लिखें तीर के निशान याद दे देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि मेथिल एल्कोहल का यहाँ पर हो जाएगा कि जब इसको हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन का होता है, इसमें से OH हाइड्रोजन, इसमें से क्या हो जाएगा निकल कर हम लोग इसमें से एक हाइड्रोजन, ये OH निकल गया, इसमें से एक हाइड्रोजन, हो जाएगा NH3 में से एक हाइड्रोजन, और ये OH निकल जाएगा बाहर, यानी बाहर आ जाएगा यहाँ पर H2O, यानी ऑक्सीजन का हो जाएगा। जब क्रिया होगा तो ऑक्सीजन यानी गैस के रूप में ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा, गैस के रूप में हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा। तब बच क्या रहा है हम लोग के पास, तो ये CH3 बच रहा है। क्या बच रहा है, CH3। उसके बाद क्या बच रहा है, NH बच रहा है। उसके बाद क्या बच रहा है, NH2 बच रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये कैसे बना पहले, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये तो क्या है, मेथिल एल्कोहल का फॉर्मूला CH3OH है और अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है। तो यहाँ से हम क्या किए कि जब अभिक्रिया हुआ इसमें से, तो जब भी अभिक्रिया होगी तो जो हाइड्रोक्साइड जो होगा गैस होगा तो निकल ही जाएगा जब हम लोग उसको अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर यही जल H2O का मतलब क्या होता है, जल, तो जल निकल गया, तो यहाँ से OH
और इसमें से एक H, इसमें से एक H, यहाँ से OH, तो एक OH इसमें तो है, ये इसमें से एक H, तो 2H हो गया, H2 हो गया, और यहाँ पर O, H2O निकल गया बाहर, तो जो बच क्या रहा है, तो इसमें बच रहा है कि CH3 यहाँ पर बच रहा है और यहाँ पर NH2 बच रहा है, तो ये CH3 NH2 लिख दिए, तो यानी हम लिख दिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको दिखाना पड़ेगा कि इसको हम बता दे रहे हैं क्या है, तो ये तो जल है, आप लोगों को पता है ये क्या है, जल है, और ये मेथिल एमीन है, मेथिल, ये हो गया मेथिल एमीन, मेथिल एमीन, सॉरी अमीन लिख रहे हैं, मेथिल एमीन है, ये मेथिल एमीन हो गया। और ये क्या है, तो आप लोगों को पता है, पहले ही बताएं कि ये क्या है यहाँ से, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला का सब बता रहे हैं, फॉर्मूला क्या है, तो मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल है। ये तो आप लोग पता है क्या है, ये अमोनिया है, ये अमोनिया का फॉर्मूला है, NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है, और ये मेथिल एल्कोहल, इसको अभिक्रिया कराएं तो हम लोग का मेथिल एमीन मिला, और यह जल जो है हाइड्रोजन H2O, ये क्या हुआ कि गैस बनकर उड़ गया। ठीक है, फिर अगला हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये 3 नंबर और 4 नंबर कंप्लीट हुआ, और हम 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, अब ये हम लोग 5 नंबर और ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, तो 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन को एक आसान तरीका यानी आसान ट्रिक द्वारा इसको हम बनाएंगे, इतना बढ़िया तरीका है कि आप लोग को जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा ये, और ये डिफिनिट है, ये पूरा 100% ये पूछने वाला है, ये 100% पूछने वाला है, ये लाल फास्फोरस वाला 100%। तो देखिए आपको इस पहले से हम समीकरण इसका बना दिए हैं, देखिए इसका समीकरण पहले से बना दिया, यानी एथिल एल्कोहल को हमने C2H5OH एथिल एल्कोहल, और लाल फास्फोरस यानी पेंटाब्रोमाइड, यानी पेंटाब्रोमाइड है। अब इसको हम बना रहे हैं क्या, देखिए अब कैसे बनेगा, तो एथिल एल्कोहल के साथ, और एथिल एल्कोहल को क्या करना है, फास्फोरस, लाल फास्फोरस के साथ, यानी ब्रोमीन की, लाल फास्फोरस ब्रोमीन के साथ क्या करना, अभिक्रिया कराना है, यानी पेंटाब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराना है, तो इसको एक ट्रिक द्वारा ही बनाएंगे। देखिए तो ये क्या है, एथिल एल्कोहल, ये क्या है, पहले एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल को यहाँ पर लिख देंगे, पहले C2H5, एक तरीका देखिए, ये तरीका है OH, ये तरीका लिख दिए। अब ये जो क्या है कि पेंटाब्रोमाइड, यानी पेंटाब्रोमाइड, यानी पेंटा जो है यानी लाल फास्फोरस है, यहाँ पर P लिख दिए, और इसको ये जो ब्रोमीन है, ये कितना है ब्रोमीन, 5 गो ब्रोमीन है, इसको हम बैठाएंगे। देखिए तो यहाँ पर एक ब्रोमीन आ गया, यहाँ पर एक ब्रोमीन आ गया, और यहाँ पर 3 ब्रोमीन आ गया, यहाँ पर 3 ब्रोमीन। अब इसको देखिए ये ऐसे घेर देना, ये ट्रिक है, ये क्या है, एक ट्रिक है। अब ये एक स्टेप नया बन गया, और ये बीच वाला जो है एक अलग स्टेप हो गया, ये बीच वाला, और ये वाला अलग स्टेप बन गया। इसको ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों सेम बनेगा, ये दोनों सेम बनने वाला है, ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, ये तीसरा स्टेप हो गया। देखिए अब इसको आप पहले लिख देंगे, देखिए तो क्या है, C2H5Br, C2H5Br, ये इसके पहले स्टेप में जो आ रहा है इसको पहले लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिख देंगे कहा कि यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे, यानी प्लस जोड़, और यहाँ पर जो बीच वाला क्या बच रहा है, ये ना POBr3, P ऑक्सीजन और Br3 यानी ब्रोमाइड, ये पहले लिख दिए, ठीक है, ये बीच वाला भाग, और लास्ट में भाग क्या बच रहा है कि HBr लास्ट वाला बच रहा है, ये हम लोग का ये बन गया। तो जब भी पूछे एथिल एल्कोहल पर लाल फास्फोरस लाल फास्फोरस एवं ब्रोमीन की क्रिया, तो इसको हम पहले ये फार्मूला का उसको लिख देंगे, लिखने के बाद इसी ट्रिक का यूज करेंगे, अचानक यहीं पे एक फार्मूला बन गया, यहीं पे अभिक्रिया ये पूरा का पूरा हो गया है, ठीक है, यहीं पर। तो अभी दूसरा देखिए, ये क्वेश्चन जो सेम है इसी पर एकदम डिपेंडेंट है, एकदम सेम इसके जैसा है, और ये जैसे बना है वो भी ऐसा ही बनने वाला है। तो देखिए कैसे, तो पहले इसके लिखेंगे, पहले से समीकरण दे चुका है कि RCO में RCO H, ये अभिक्रिया किससे कराना है ये पहले से क्वेश्चन बन गया है, किससे कराना, तो बोला कि पेंटा क्लोराइड के साथ, ये पेंटा क्लोराइड के साथ PCl5 के साथ अभिक्रिया कराना है। अब देखिए यहाँ पर तो जगह नहीं है, यहाँ पर इसको बना के दिखा रहे हैं इसको, तो ये क्या है, RCO एल्कोहल को H इसको बांट दिए। अभी देखिए हम सेम इसी की तरह बांटने वाले हैं, ये क्या है कि पेंटा क्लोराइड, यानी यहाँ पर लिख देंगे P। अब इसको क्या करें, इधर इधर एक नीचे, दोनों तरफ क्या करने, क्लोरीन को अलग अलग करेंगे, Cl एक इधर हो जाएगा, एक Cl इधर हो जाएगा, 3 गो Cl इधर आ जाएगा। अब ये एक नया स्टेप बन गया, ये बीच वाला दूसरा स्टेप, एक किनारे वाला तीसरा स्टेप बन गया। अब एकदम यहीं पर समीकरण बन गया, ये 6 नंबर क्वेश्चन का यहीं पर समीकरण बन गया। अब देखिए कैसे, ये लिख देंगे पहले RCOCAL हो गया,
अब इसको अब हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये लिखने के बाद प्लस, अब बीच वाला भाग, थर्ड भाग क्या है कि POCl3 बीच वाला भाग हो गया, और लास्ट वाला भाग क्या बचा हमें, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हम लोग का ये बनकर तैयार होगा। तो हम लोग का 5 नंबर और 6 नंबर, तो ये 5 नंबर जैसे ये 6 नंबर क्वेश्चन है, और हम लोग का ये क्या होता है जब में का ये 6 क्वेश्चन बन चुका है। अभी हम लोग को लगभग 7 या 8 क्वेश्चन और भी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अगले पार्ट में लेकर आने वाले हैं। तो अगले वीडियो के लिए, अगले क्वेश्चन के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो हम अगला पार्ट एंड पार्ट 2 लेकर आने वाले हैं, और इसके बाद और क्वेश्चन कितना है, 6 पढ़ा दिए हैं, और भी क्वेश्चन लगभग आप लोग को 8 या 7 और भी पढ़ाना होगा, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम बहुत बढ़िया से उसको निकाले हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन के लिए, अगला वीडियो के लिए लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए।